तो ऐसे कर्म कांड में तो बहुत सी बातें हैं, नरक स्वर्ग ये सब है ही नहीं। ये देखिए नेचुरल फोग जो बन रही है ना, कितना शानदार नज़ारा है। ये अब ऊपर जाके बादल बना देगी। सुबह सुबह निकले हैं और सामने का नज़ारा देखिए। यही शर्मा जी नज़ारा दिखाने के लिए बोलते थे। ये चीज़ हमें पेंटिंग में भी मिलती है, ऐसे बारिश की बूंदें, और ये भगवान ने ना नेचुरल दे रखा है एकदम से, बिल्कुल। ये देखिए और जैसे यहाँ आई हूँ ना, एकदम से बारिश स्टार्ट हो गई है। हल्की हल्की बूंदाबांदी। जाने का तो नहीं होता, पर माइक वाइक का थोड़ा डर रहता है। वैसे अपने घूमते रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और नज़ारा बहुत शानदार नज़ारा है, सच कहती हूँ। मतलब ऐसा लग रहा है कि माँ गंगा भी देखिए। डर लग रहा है वहाँ पे ऐसे देख के ना, एकदम से मज़ा तो बड़ा आता है। पर ये देखिए, वाह, मतलब अमेजिंग नज़ारे हैं। मतलब क्या कहते हैं जिसको, अलग ही अनुभूति होती है आके, जैसे स्वर्ग। आप कहेंगे हर बार एक ही बात कहती है। जब से सावन लगा है ना, डेली बारिश हो रही है, बूंदाबांदी बूंदाबांदी। जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, तब भी ऐसे ही हुआ था। कावड़ यात्रा थी उस टाइम, 2018 की बात है। तो पूरा 1 महीना बारिश नहीं रुकी थी, हल्की फुल्की ऐसी बारिश होती रही थी। और अब भी सावन लगते ही बारिश शुरू हो गई है। ये गेट खुला मिल गया है, शुक्र है भगवान का। तो कैमरा रख के फिर वॉक करने जाएंगे। कुदरत, भगवान, ये ना नेचर करती है। ये देखिए कैसी ओरिजिनल पेंटिंग है ये। इतना सुंदर लगता है ना, ये छोटी छोटी बूंदें। और ये छोटी छोटी बच्चियाँ बारिश में वॉक कर रही हैं। इस घर आना पड़ा है, क्या करें। बारिश ज़्यादा तेज़ हो रही थी, होने शुरू हो जाएगी, फिर काम चल नहीं पाएगा। माइक वाइक सब खराब हो जाता है। मैं अभी थोड़ी सी बालकनी में ही आई ना, थोड़ी सी देर के लिए, और वहाँ से मैंने जो नज़ारा देखा, वो नज़ारा देख के मैं दंग रह गई। क्योंकि ना छत पे से, यहाँ से ना अलग ही नज़ारे होते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट। आपको सब कुछ क्लियर दिखाई देता है। पाथो की जो है ना, इस टाइम पाथो में ट्रैक करेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। वो देखिए, मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है पूरी गंगा जी पे ना, ये इस साइड जानकी सेतु के उस साइड पूरी गंगा जी पे जो शर्मा जी दिखाना चाह रहे थे ना हम, कि पूरी लेयर आती है एकदम फोक की, फिर ऊपर ऊपर जाते रहते हैं, वो ही हो रहा है। वो सामने बिल्कुल लेयर, नीचे लेयर बनी पड़ी है पूरी गंगा जी पे। आज भी पूरा रश है। अच्छा हुआ RT-PCR लगा, रिपोर्ट मतलब कर दिया है, ज़रूरी कर दिया है। क्योंकि हम लोग ना एकदम से खोल देते हैं, तो फिर एकदम से लोग भागना शुरू कर देते हैं। थोड़ी थोड़ी रिस्ट्रिक्शन रहेगी तो लोग आना शुरू, मतलब कम ही आएंगे, लेकिन आते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। मतलब कम उसकी में होगी। अभी भी ये रोड, यहाँ से मैं दिखा देती हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, पता नहीं, जूम करके नीचे ही जाना पड़ेगा बिल्कुल। तब पता चलेगा। तेज बारिश की वजह से जाम लगा हुआ है। देखिए पेड़ टूटा था ना,
तो रास्ते में हमारे यहाँ पे ऐसे जाम लग जाते हैं और भीड़ तो देख ही लीजिए आप। ये तो RT-PCR जो थी वो रिपोर्ट मैंडेटरी कर दी। मेरे पीछे रश देखिए तब भी, और आगे देखिए। ये तो थोड़ा कम है, लेकिन ना लोग क्या कर रहे हैं, मानते नहीं है। एक मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। एक तो पता है क्या, जैसे मैं इस साइड गई, स्कूटर पे जा रही थी, बच्चे मतलब बच्चे तो थे, उनके साथ पेरेंट्स थे, और क्या कर रहे, केक काट रहे बिल्कुल इसके जानकी झूले के बीच में पैदल मार्ग पे, जिसमें दुनिया आ रही थी। पता नहीं क्या हम लोगों को समझ नहीं है, इतनी भीड़ आ रही थी उस पर, और बीच में केक काट रही वो लड़की, पेरेंट्स साथ थे, स्कूटर हम साथ में जा रहे हैं, इधर से भी जा रहा है उधर से भी जा रहा है। वो पोल्यूशन आ रहा है, ऊपर से वायरस भी है, और वैसे भी पोल्यूशन है। खुले में आप कोई भी कुछ भी जम्स जाते हैं, तो मतलब क्या ये नया फैशन हो गया है। आस्था के लिए नहीं आते, फैशन के लिए आते हैं लोग। ये देखिए नेचुरल फोग जो बन रही है ना, कितना शानदार नज़ारा है। ये अब ऊपर जाके बादल बना देगी। पता नहीं वीडियो में आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। जैसे मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे दयारा बुग्याल में मुंह पे आती है, तो मैंने कहा हमारे ऋषिकेश में भी आती है। आज उसी तरीके की गंगा जी से फोग उठ रही है पूरी ना। अब ना बादल उस तरफ बढ़ गए हैं, जैसे यहाँ से कम होके ऊपर भरा है, और ये पूरी दिन की तैयारी हो रही है ये। ये देखिए फोग, जैसे फोग में क्या हो रहा है, मैं जैसे ही जा रही हूँ ना उधर, जैसे ही मैं आगे जाती हूँ तो मेरे को पीछे नज़र आती है, मेरे पीछे, और इस तरफ होगी भी तो ऐसे दिखाई नहीं देती है वो। उधर अब इतना फोग नज़र आ रहा है कि लोग अच्छे से नज़र भी नहीं आ रहे। शाम के 6 बजे हैं, अब जाना है बाबा जी के यहाँ पे। इतनी नींद आ रही है ना। अच्छा मौसम था, सुबह आई, उसके बाद आप लोग आ जाते हैं तो मैं बाहर ही मिलती हूँ आजकल, किसी से घर में नहीं मिलती, दूर से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। ये देखिए ये मैडम तैयार हो गई है, रेडी। हेलो। चलते हैं। ये अब हमारा बुढ़ापे का सहारा। बुढ़ापे का सहारा। एक सहारा दिल्ली में बैठा हुआ है, एक ही है। मैं आज आपको दूसरी बार दिखा रही हूँ जानकी सेतु, और रश देखिए और मौसम देखिए। सुबह से ही ना बड़ा शानदार, ओए वाह क्या कहने, वाह स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग। शर्मा जी माइक देख लो होने के लिए, ये नज़ारा दिखाने के लिए बेचारे इतने तरस रहे थे ना। उनको ये मौसम बहुत अच्छा लगता था कि आएंगे तो दिखाऊंगा, कितनी बार बोला था उन्होंने। और ये देखिए वहाँ तो उस साइड कम दिखता है, इस साइड आते हैं ना, पूरी रुई, जैसे रुई की चादर जैसी है ना एकदम, वो फैली हुई है एकदम। क्या बना हुआ। आज तो मैं पूरे दिन कितना दिखाऊं, मैं खुद देख देख के वो रह गई। कितना स्वर्ग में ऐसे ही आसमान में बादल रहते होंगे, जो आज आपको नीचे लेयर दिख रही है, ऊपर जाएंगे। बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है, मैं बता नहीं सकती हूँ। शानदार पूरा घना, मतलब ये देखिए ऐसा लगता है कि यहाँ पे ना सावन जल्दी, यहाँ के लोगों के लिए सावन 16 तारीख से शुरू हो गया है, क्योंकि ये जल्दी फास्ट रखना शुरू। हमारा है 25 से या 26 से, जब भी मेरा ध्यान नहीं है, तो ये लोग फास्ट रखना शुरू कर देते हैं। जैसे कल इनका पहला फास्ट होगा। सच में बहुत ही शानदार नज़ारा है, शब्दों में कहा ही नहीं जा सकता। बिल्कुल ही क्या बताऊँ आपको, बहुत ही। आप जाते हैं, बाबा जी कल जा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए। बहुत सारे आपके सवाल थे, आज उनका जवाब लिया जाएगा। राम राम। राम राम। राम।
भैया ने हमें जाने की अनुमति दे दी है तो हम जा रहे हैं। जय श्री राम। राम राम। आप राम राम लिखते हो ना? मैंने आपको देखा है कॉपी में, पूरा दिन अपने ड्यूटी तो करते हैं, उसके बाद राम राम भी लिखते रहते हैं। इस आश्रम की मुझे एक विशेषता लगती है बहुत, जिसके कारण ये बहुत सुंदर लगता है। इसमें पेड़ बहुत सारे हैं और वो भी फूलों से भरे पेड़, बहुत अच्छे लगते हैं सच में। मतलब वही ना, जैसे हमारी सोसाइटी है कि वो फूल और पेड़ मिलके ना इन चीज़ों को चार चांद लगा देते हैं, ऐसा ही इस आश्रम का है कि आप आएंगे तो ये इनको देख के आपका दिल खुश हो जाएगा बिल्कुल ही। और बिल्कुल और ना प्रॉपर तरीके से है कि बीच में गार्डन है और साइड में मतलब रूम्स बनाए हुए हैं, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। सामने ही मंदिर है और यहाँ इतने सुंदर रात को फाउंटेन चल जाते हैं ना, अभी थोड़ी देर बाद चल जाएंगे, वो आपको दिखाऊंगी थोड़ी देर बाद में। जो लाइटिंग होती है ना, और साइड में देखिए कितना गैप वो दिया हुआ ना, बहुत सुंदर लगता है सच में ये नज़ारा। और एक सबसे अच्छी बात है, यहाँ लिखा हुआ है फूल तोड़ने पर 100 रुपये जुर्माना है, क्योंकि फूल देखने में अच्छे लगते हैं चढ़ाने के। वैसे तो अगर टूट के खुद ही गिर जाएं तो एक अलग बात है, लेकिन देखने में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। भगवान अंदर वाले फूलों से प्रसन्न रहता है जो आप भाव के फूल चढ़ाते हैं, ना कि इन फूलों से। ओ पीछे भूतनाथ मंदिर देखो कितना ऊंचा ना, और पूरा ग्रीन इस टाइम ना हमारे वहाँ से दिखाई देता, पूरा उससे भरा हुआ है ये पेड़ों से। इस टाइम आधा दिखाई देता है बरसात के सीज़न में। और अरे बाबा जी से मिलने के लिए मम्मी इतनी बार आ चुकी है यहाँ पे और तब भी इनको रूम नहीं पता, कहती ये रहा मैं कहा आ गया है। इतनी एक्साइटमेंट में, पता नहीं किस बात की एक्साइटमेंट हो रही है इनको। राम राम बाबा जी। राम राम भैया। राम राम। मुझे कल शर्मा जी के फ्रेंड का फ़ोन आया, तो वो कह रही ये तो मेरा छोटा भाई था, मैं अभी अपने बड़े भाई को जिसकी 89 में मृत्यु हुई थी बिल्कुल भी भूल नहीं पाया उसको। सिर्फ भय है, मोह है, कुछ नहीं है, भ्रम है। हम मरना नहीं चाहते, सब जानते हैं हम सबको मरना है। तो दिन होगी तो रात भी होगा। वही जब 90 वर्ष का आदमी जब बीमार होता है तब कोई नहीं बोलता कि डॉक्टर साहब इसको पैसे, कितने भी पैसे लग जाए बचा लो। तब बोलते हैं कि अच्छा आराम से जाए, ऐसा व्यवस्था कर दो। आज भी एक भैया मिले, वो उनके फ्रेंड को भी कोविड हुआ था, तो वो कह रहे अब तक मतलब कंपनी, घर से तो खैर पैसा नहीं गया, उनके दोस्तों ने दिया, 2.5 करोड़ रुपए लग चुका है उनका। बहुत बड़े बड़े धनवान भी मरे हैं, परिवार से लट गए। तो ऐसे कर्म कांड में तो बहुत सी बातें हैं, नरक स्वर्ग ये सब है ही नहीं। ये तो इसलिए बनाया गया कि आप इससे डरिए। यदि नर्क और स्वर्ग में सब भुगतना है तो फिर जन्मने के बाद गरीब अमीर, अलग अलग जात, छोटे बड़े, कोई मैला उठा रहा है, कोई राजा की तरह बैठा है, तो दो दो जगह क्यों भुगतेगा वो? नरक में भी भुगत लिया, फिर यहाँ भी भुगत रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। मुझे लगता है आपको प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे, मेरे से डेली डिस्कस करते थे। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जो आदमी जिस भी संप्रदाय का है, अपने संप्रदाय में पूरी तरह से आस्था रखे और अपने धर्म ग्रंथों में रोज़ 20-30 मिनट दे, और नहीं तो ये दुख का कारण बना रहेगा और ये बना ही रहेगा, हमेशा चलता रहेगा। इससे आप बच नहीं पाएंगे। ये जो फाउंटेन है ना, यहीं आती मैं लाइट आज, ये फाउंटेन इसकी सुंदरता को चार चांद लगाते हैं, क्योंकि रात को जलते हैं ना और बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत ही सुंदर है सच में। और रेट भी ना रीजनल है यहाँ के। कल रात को लेट हो गई थी बाबा जी के यहाँ पे, फिर घर आई। अब आके देखिए सुबह सुबह धूप तो निकली है, मतलब धूप निकलने के बाद पर बारिश, फिर देखिए पीछे का मौसम देख लीजिए, फिर बादल है।
मतलब ये बारिश ना बंद नहीं हो रही है। और एक बात बता दूं कि कमरे वहाँ पे दिखाना वानप्रस्थ आश्रम में अभी अलाउड नहीं है, तो इसलिए नहीं दिखाए। वैसे भी हम दिखाते नहीं हैं। शर्मा जी ने एक ही रूम दिखाया था, उसमें वो रहते थे कोई, तो इसलिए खुला था तो दिखा दिया था पिछले उसमें। 500 रुपये का है। और अब ये मुझे पता नहीं है कि पहले किचन का शायद तब भी अलग था और सिलेंडर का अलग था, तो वो मिला के क्योंकि मेरे को पता है कि 500 रुपये में कमरा आपको 1 बेडरूम मिल जाता है। किचन का शायद अलग होगा। और 1000 रुपये में आपका AC रूम है, और AC रूम बड़ा है उसके 500 रुपये वाले से, तो और इससे सस्ता क्या मिलेगा आपको। एक बार पीछे वीडियो एक वानप्रस्थ आश्रम का है, वो आप देख लीजिएगा। बाबा जी ने खुद दिखाया था वो रूम शर्मा जी के साथ जाके। तो भाई वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, और हस्बैंड वाइफ का ध्यान रखें, वाइफ हस्बैंड का ध्यान रखें, और अपनी धार्मिक पुस्तकें ज़रूर पढ़ें। हर हर गंगे हर हर महादेव।